हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज हुपिंग कफ इज। काली खांसी का जो संक्रमण है किस जीवाणु के कारण होता है? आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे कि कुकुर खांसी या फिर काली खांसी, जो हुपिंग कफ होता है इसे कुकुर खांसी या फिर काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहे कुकुर खांसी या काली खांसी जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। कह रहे कि यह बीमारी बॉडीटेला पर्ट्यूसिस नामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। जो बीमारी है आपकी हुपिंग कफ, कह रहे कि यह बीमारी बॉडीटेला पर्ट्यूसिस नामक सूक्ष्म जीव के कारण होती है। कह रहे कि यह आरंभ में नाक और गले को प्रभावित करती है। यह प्रायः 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। जो ये हुपिंग कफ है, ये 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्वसन प्रणाली जो होती है उसे प्रभावित करती है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कह रहा हुपिंग कफ इज काज्ड बाय। देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा पूछने का तरीका अलग है इनका। ठीक है, करीब काली खांसी के कारण होती है। काली खांसी किसके कारण होती है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, पर्ट्यूसिस बैसिलस। पर्ट्यूसिस बैसिलस, ऑप्शन डी आपका राइट है, पर्ट्यूसिस बैसिलस। तो ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। देखिए ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में आंसर देने की कोशिश किया करें, इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा। तो क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ पॉस्ट्यूल इन द एरिया ऑफ आईलैश फॉलिकल इज कॉल्ड। कह रहा पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को खालिस्तान है क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों ऑप्शन। आप उत्तर दें कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा आपका, स्टाई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, स्टाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। कह रहे कि पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को स्टाई कहा जाता है। पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को स्टाई कहा जाता है। कह रहे कि स्टाई जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाला रोग है। जो स्टाई है ये जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक रोग है, और ये स्टाई पूर्णतः आँख के पलकों का संक्रमण है। ये कहाँ होता है? तो आँखों की पलकों में होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कह रहे कि इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन डिसीज। कह रहे रोग में प्रतिरक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता। जल्दी से बताएं कि किस रोग में जो प्रतिरक्षण है वो दीर्घ स्थायी नहीं होता। आप राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो राइट आंसर बताएं। जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसका आप एग्जाम्पल देख लें। कह रहे इन्फ्लुएंजा जो श्लेष्मिक है, कह रहे एक विशेष समूह के वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? ये एक संक्रामक रोग है इन्फ्लुएंजा। कह रहा इसमें ज्वर और अति दुर्बलता विशेष लक्षण है। क्या है इसमें? कह रहे कि इसमें ज्वर अर्थात बुखार और अति दुर्बलता, बहुत ज़्यादा कमजोरी। ठीक है, कह रहे कि ये विशेष लक्षण है, और कह रहे कि यह रोग प्रायः महामारी के रूप में फैलता है। जो इन्फ्लुएंजा है ये रोग प्रायः क्या करता है कि महामारी के रूप में फैलता है।
इन्फ्लुएंजा रोग में पितृक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। जो पितृक्षण होता है ये दीर्घ स्थायी नहीं होता है, ठीक है, कह रहा दीर्घ स्थायी नहीं होता है, ठीक है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा कि नेग्री बॉडीज आर फाउंड इन सेल्स इन्फेक्टेड विद, कह रहा कि से संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री तत्व पाए जाते हैं। किससे संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री तत्व पाए जाते हैं, आप जल्दी से बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, रेबीज। ऑप्शन डी राइट है, रेबीज, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कह रहे कि रेबीज वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री तत्व पाए जाते हैं। रेबीज वायरस से संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, नेग्री तत्व पाए जाते हैं। अब जो आपका रेबीज है ये विषाणुओं के कारण तेज इंसेफ्लाइटिस अर्थात मस्तिष्क का सूजन, इंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है मस्तिष्क का सूजन या मस्तिष्क में सूजन। कह रहा रेबीज विषाणु के कारण तेज इंसेफ्लाइटिस इंसानों एवं अन्य गर्म रक्त वाले जानवरों में होता है। अन्य गर्म रक्त वाले जानवरों में होता है और इंसानों में होता है। कह रहा है इससे रोगी में अनियंत्रित उत्तेजना, पानी से डर जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता, होश खो देना आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगर पानी से डर लगता है तो इसे क्या कहता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिया इस वजह से इसे कहा जाता है क्योंकि जब कुत्ता जब काट लेता है, जब रेबीज वगैरह फैल संक्रमित जो जानवर हैं उनके काटने जब रेबीज हो जाता है तो लोगों को पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से आप आंसर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन है आपका, हर्पीज जोस्टर इज अ कॉमन डिसीज काज्ड बाई। तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हर्पीज जोस्टर इज अ कॉमन डिसीज काज्ड बाई। जल्दी से अपना उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा हर्पीज जोस्टर खालिस्तान है की जगह से होने वाला एक सामान्य रोग है। देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। देखिए कैसा है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु जनित संक्रमण है। तो एग्जाम्पल देख लें इसका। कह रहे कि ये हर्पीज जोस्टर जिसे कहते हैं विसर्पिका, ठीक है, हर्पीज जोस्टर को विसर्पिका भी कहा जाता है। हर्पीज जोस्टर और दाद वर्षिता जोस्टर विषाणु के संक्रमण से होता है। कह रहा है कि यह संक्रमण शरीर पर किसी भी भाग पर हो सकता है। कह रहे यह आमतौर पर पेट पर दिखता है, यह आमतौर पर पेट पर दिखता है, यह चेचक होने पर हो सकता है, यह चेचक के होने पर हो सकता है। कह रहे फफोले का ठीक से उपचार ना किया जाए तो काफ़ी दर्द हो सकता है। कह रहे कुछ घरेलू उपाय इस्तेमाल कर यह दाद ठीक किया जा सकता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि सेरेब्रल मलेरिया इज काज्ड बाई। कह रहा प्रमस्तिष्की कह रहे कि मलेरिया खालिस्तान के कारण होता है। जो प्रमस्तिष्की जो मलेरिया है वो किसके कारण होता है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम मलेरियल, या फिर ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम ओवेल, या ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा आपका, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ऑप्शन ए राइट है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। एग्जाम्पल देख लें इसका। कह रहा है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवियों से फैलता है। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवियों से फैलता है। कह रहा कि इस गण के 4 सदस्य मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, और जो 4 नंबर है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, ठीक है। कह रहे कि इनमें से सर्वाधिक खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम माना जाता है।
जो सबसे खतरनाक होता है वो कौन सा है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम माना जाता है। ठीक है, कह रहा है इससे परामस्तिष्क की जो सेरेब्रल है, जो जिससे प्रमस्तिष्क की मलेरिया होता है। ठीक है, सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि इन नेफ्राइटिक सिंड्रोम विच इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। कह रहा है नेफ्रेटिक सिंड्रोम ग्रसित बच्चों में कौन सा संक्रमण सबसे सामान्य है। देखिए RUHS नर्सिंग एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ग्रसित बच्चों में कौन सा संक्रमण सबसे सामान्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। कह रहे कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें। कह रहे कि सहज जीवाणु पेरिटोनाइटिस, जो सहज जीवाणु है वो पेरिटोनाइटिस, कह रहे SPB, इसका पूरा नाम है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, कह रहे कि पेरिटोनियम में एक जीवाणु संक्रमण का विकास है। कह रहे यह विशेष रूप से जलोदर तरल पदार्थ का संक्रमण है। जलोदर जिसे कहते हैं एसाइड्स सबसे अधिक यकृत के सिरोसिस की समस्या है। कह रहे यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रोगियों में ज़्यादा पाया जाता है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर दें। कह रहा है कि द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ BCG वैक्सीन का जो भंडारण तापमान कितना है। आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। BCG वैक्सीन का जो भंडारण तापमान है वो कितना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है -2 नहीं है, यहाँ पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। जो BCG वैक्सीन का जो भंडारण तापमान है, टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर पे से रखा जाता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उस पर रखा जाता है, ये माइनस नहीं, गलती से यहाँ पे माइनस हो गया है। ठीक है, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम देख लें इसका एग्जाम्पल। तो कह रहे BCG वैक्सीन का जो भंडारण तापमान है, टेम्परेचर है, वो 2 से 8 डिग्री है, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कह रहे वैक्सीन जो बैसिलस कैलमेटिक यूरिन है इसका पूरा नाम। कह रहे कि BCG वैक्सीन का टीका मुख्य रूप से 6 रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। TB से अर्थात तपेदिक रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। कह रहे कि यह टीका बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है। जो ये टीका है ये बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है। इस टीके को माइकोबैक्टीरियम वोविस नामक जीवित बैक्टीरिया से बनाया जाता है। इस टीके को माइक्रोबैक्टीरियम वोविस नामक जीवित बैक्टीरिया से बनाया जाता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो कह रहा है कि निम्नलिखित बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया और वायरस के बीच एक कड़ी के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी यहाँ पे स्प्रोचेट्स, ऑप्शन सी है आपका एक्टिनोमाइसिट, ऑप्शन डी है विब्रोएस। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे हम देख लें एग्जाम्पल। करें कि माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसे बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। कह रहे यह सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है। यह सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है जो मनुष्य, पशु, पौधे, कीड़े, मिट्टी और सीवेज में पाया जाता है। कह रहा है कि ये परजीवी या फिर सेफ्रोफाइट हो सकते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर बताएं जल्दी से, ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है।
कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज फिलामेंटस बैक्टीरिया। कह रहा है निम्नलिखित में से तंतुमय बैक्टीरिया कौन से हैं। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कह रहा है कि एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है एक्टिनोमाइसीट्स एक तंतुमय बैक्टीरिया है। कह रहा है कि जो ग्राम पॉजिटिव वर्ग का सदस्य है, जो ग्राम पॉजिटिव वर्ग का सदस्य है। कह रहा है यह आमतौर पर एनारोबिक बैक्टीरिया फिलामेंट और शाखाओं की वृद्धि के पैटर्न के लिए जाना जाता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आप आंसर भी देने की कोशिश क्या करें, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ STD। कह कौन सा या कौन सी यौन संचारी बीमारी जो STD नहीं है। तो ये देखिए एम्स नर्स एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। STD सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। STD का पूरा नाम होता है सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऑप्शन ए यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन सी एड्स या ऑप्शन डी गोनोरिया। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए। जो आपको कह रहा है कि कौन सा यौन संचारी बीमारी STD नहीं है, तो ये ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। कह रहे कि हेपेटाइटिस ए एक यौन संचारी बीमारी नहीं है, जो कि STD यौन संचारी बीमारी तो है। हेपेटाइटिस ए ये यौन संचारी बीमारी है, यौन संचारित बीमारी है, लेकिन कह रहा है STD नहीं है। कह रहा कि सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, जैसे कि तीनों हैं। तीनों कौन कौन सी हैं, तो गोनोरिया एड्स सिफिलिस, ये तीनों क्या है STD हैं, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। लेकिन जो ये है हेपेटाइटिस ए ये सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, लेकिन यौन संचारी बीमारी है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट इन्फेक्शन ऑफ HIV। कह रहे निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एलिसा ये भी HIV के संक्रमण का पता लगाने के लिए लाया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट और ये आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विडाल टेस्ट, जो आपका विडाल टेस्ट है, वाइडल जिसे वाइडल टेस्ट बोलते हैं, विडाल टेस्ट ये नहीं लाया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये HIV के परीक्षण का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता है या प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग बुखार वगैरह के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कह रहे एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट तथा पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन इसका होता है HIV के संक्रमण का पता लगाने के लिए मुख्य परीक्षण है, ठीक है। कह रहे जबकि जो विडाल परीक्षण है या विडाल टेस्ट है, यह टाइफाइड बुखार के निदान के लिए एक तीव्र सीरोलॉजिकल परीक्षण है। ये तीव्र सीरोलॉजिकल परीक्षण है जो साल्मोनेला टाइफी के बाहरी झिल्ली अर्थात प्रोटीन OMP के लिए करेगी के खिलाफ IgM और IgG, ठीक है, एंटीबॉडी का पता लगाता है। कह रहे कि यह परीक्षण संक्रमण के 2-3 दिन के भीतर सकारात्मक हो जाता है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक है। देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बेसिली। कह रहे कि ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बेसिली, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। एग्जाम्पल देख लें। कह रहे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बेसिली है। कह रहे कि बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस परिवार को माइकोबैक्टीरियम और तपेदिक के प्रेरक एजेंट में रोगजनक बैक्टीरिया की एक प्रजाति है।
एक प्रजाति है। इसे कह रहा सबसे पहले 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसे सबसे पहले 1882 में रॉबर्ट कोच ने खोजा था। इसकी कोशिका की सतह पर मुख्य रूप से कह रहे कि माइकोलिक एसिड उपस्थित होता है। कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो माइकोलिक एसिड उपस्थित होता है कोशिका की सतह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज काज्ड बाय। क्वेश्चन है हमारा ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज काज्ड बाय। जल्दी से बताएं कह रहा है ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण हो जाता है? जल्दी से बताएं। देखिए आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्वेश्चन बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी फंगस कवक, ऑप्शन सी यीस्ट है, ये भी यीस्ट खमीर एक प्रकार का कवक ही है जो खमीर है, ऑप्शन डी बैक्टीरिया जीवाणु। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एग्जाम्पल देख लें इसका। कह रहे कि ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस एक साधारण यौनजनिक रोग है। जो ट्राइकोमोनियासिस है एक साधारण यौनजनिक रोग है जो प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, जो प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। कह रहा है इस रोग के लिए मुख्य रूप से कह रहा कि ट्राइकोमोनस वेजिनलिस नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी माना जाता है या उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। कह रहा है कि विच डिसीज ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है, पानी पीने से फैलता है? तो राइट आंसर बताएं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा आपका टाइफाइड। ठीक है, दूषित पानी पीने से फैलता है टाइफाइड। तो आइए यहाँ पे देख लेते एग्जाम्पल। ठीक है, कह रहे कि टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले बैक्टीरिया दूषित भोजन या पानी के द्वारा फैलते हैं। कह रहे कि और कभी कभी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी फैल जाते हैं। ठीक है, कह रहे कि विकासशील देशों में जहां टाइफाइड बुखार स्थापित होता है अधिकांश मामले दूषित पेयजल और खराब स्वच्छता के कारण होते हैं। कह रहे टाइफाइड बुखार एक जानलेवा संक्रमण है जो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। कह रहा कि यह आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में पहुंचने के बाद यह बैक्टीरिया तेजी से गुणित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करके रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन फॉर एस्केरियासिस इज फाउंड ओनली इन। एस्केरिस की बात की जा रही है यहाँ पे, एस्केरियासिस। ठीक है, कह रहे कि एस्केरियासिस के लिए संक्रमण का भंडार केवल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहे एस्केरियासिस के संक्रमण के लिए जो संक्रमण है इसका भंडारण केवल किस में पाया जाता है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा मैन। ठीक है, केवल किस में पाया जाता है? तो ये मनुष्य में पाया जाता है। स्केरिस की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, स्केरिस आपने देखा होगा, ये पतले पतले स्केरिस जोड़ों में हमेशा जोड़े में रहते हैं। ठीक है, ये पतले पतले इस तरह के स्केरिस होते हैं। ठीक है, ये हमेशा देखिए पेट वगैरह में पाए जाते हैं आपकी आंतों। जब ये इनका भोजन क्या होता है? तो ये आपका मल होता है, जो आप खाना खाते हैं जो वही आपको उसी मल को ये लोग खाते हैं। ठीक है, ये स्केरिस। और जब इनको मल नहीं मिलता है जब इनको, तो ये क्या करते हैं आपकी आंतों को चुनना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको आपकी आंतों से आपको जब आपके आंतें चुनना शुरू कर देते हैं तो देखते हो कि आप लेटिन के साथ जब आप जाते हैं मल त्याग करने जाते हैं तो उसके साथ ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो ये स्केरिस का ही काम होता है। ठीक है, जब भूखे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कह रहे स्केरिस के लिए संक्रमण का भंडार केवल मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जोड़ों में ही पाए जाते हैं, मनुष्य के आंतों में ही पाए जाते हैं।
इसका भोजन ही आपकी आते हैं। वैसे तो ये आपके मल को ही खाते हैं, जब इनको मल नहीं मिलता या ये भूखे होते हैं तो आपकी आंतों को चुनना शुरू कर देते हैं। तो एस्केरिस मनुष्यों की आंतों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कह रहे कि यह सबसे आम मानव कृमि संक्रमण है। कह रहे कि इसके लार्वा और वयस्क कीड़े छोटी आंत में रहते हैं, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपकी जो छोटी आंत है उसमें रहते हैं और आंतों की बीमारी का कारण बन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत से ज़्यादातर ये बड़े कीड़े तो 2 ही 4 होते हैं, 1 ही 2 होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत से कीड़े पाए जाते हैं, ठीक है। जब ये भूखे होते हैं, मैंने बताया कि जब भूखे होते हैं तो ये कुछ भी नहीं देखते हैं, आपकी आंतों को चुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपके मल त्यागते वक्त आपके ब्लड आने लगता है, जिसे कहते हैं खूनी पेचिश, ठीक है।